मुझे यही लगने लगा कि मैं मानव कल्याण के साथ ही जुड़ना मुझे ज़्यादा प्रभावित करने लगी ये चीज़ें। और आपकी रुचि बनी और आपने बहुत लंबे तक पहले पढ़ाई करी, आपने पीएचडी तक कर डाली इसके ऊपर। मैंने पूछा आचार्य जी से उनको कहाँ से थॉट आया, कह रहे उनको दिव्य ज्ञान था, उनको चीजें बताती थी, वो लिखते जाते थे। मैं आपको ना एक गुप्त जानकारी देता हूँ, मेरे राहु 5वीं में ही है और आप बिलीव करो मेरे पास कम से कम 150 कनेची होंगे। आप तकरीबन देखिए जिनका बृहस्पति खराब है घर में मंदिर बना लेंगे इतना सुंदर, और कर्जा आप उनसे पूछ के देखिए, आप सिर्फ उनको एक रग छेड़ दीजिए उनके आपके कर्जा कितना है, आपको रो रो के हाल बताएंगे कितना कर्जा होगा। आज लोग लाल किताब के जो टोटके बताते हैं, उनके पास कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं होती, सुनी सुनाई बातों से ही लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे टोटके फिर जो देते हैं लोग, वो जर्नल दे देते हैं भी लोग हमारे फॉलोअर बढ़े। ये लागू करने के लिए आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। अब मेरी तो भगवान में आस्था है, मैं बनाऊंगा जी। ठीक है, आप मुझे बोलो आप मूर्तियां मत रखो जी। मैं जगह बना ली, मैंने प्रेयर रूम बना लिया। आपने ज्योतिष कहाँ से सीखा, ये इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर? और मैंने देखा है कि लाल किताब की जो स्टडी है ना वो बहुत डीप है, समुंदर है, जितना डूबते जाएंगे उतना निकालते जाएंगे। जैसे जैसे उन्होंने लाल किताब लिखनी शुरू करी, उनके घर में डेथ होनी शुरू हो गई। क्या ये सच है सब? इंसान की जिंदगी में उसका घर ही सब कुछ होता है। आपके घर के अंदर कुछ एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे साजो सजावट के आपने सामान रखे होते हैं जहां से आपके ग्रह खराब हो जाते हैं। अक्सर जब आपके ग्रह खराब होते हैं, खराब इसीलिए होते हैं क्योंकि आपने कुछ गलती करी होती है, और ये आप खुद नहीं कराते, ये सारी चीजें ग्रह ही आपसे कराते हैं। सो आज के इस पॉडकास्ट में हम स्वागत करेंगे डॉक्टर सिमी शर्मा जी का, जो एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, पीएचडी होल्डर हैं। 25 साल से लोगों को उनके जीवन में होने वाली समस्याओं का हल बता रहे हैं। आज हर समस्याओं का हल निकालेंगे वास्तु से। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सिमी शर्मा जी का। स्वागत है मैम। नमस्कार। तो आज ज्योतिष और वास्तु की चर्चा होगी आपके साथ। आप कब से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं? जी मैं 2009 से इस फील्ड में हूँ। 2009 से? जी 2009 से मैं वास्तु और लाल किताब में दोनों में ही बहुत लंबा समय हो गया आपको इस फील्ड में। तो हर तरह की समस्या आई होगी आज तक आपके जी पास? बहुत सारी समस्याएं आती हैं लोगों की। तो मानव कल्याण के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपने ज्योतिष कहाँ से सीखा, ये इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर? 2004 में मैं अरविंद सूद जी से, पहले मैंने न्यूमरोलॉजी में उनके पास 2 साल मैंने तकरीबन उनके पास लगाए। तो उसके बाद मुझे ये इंटरेस्ट इतना बढ़ने लगा कि मुझे यही लगने लगा कि मैं मानव कल्याण के साथ ही जुड़ना मुझे ज़्यादा प्रभावित करने लगी ये चीज़ें। तो उसके बाद मैंने लाल किताब में, पहले मैंने वैदिक से लुधियाना में DR इंस्टीट्यूट से, वहाँ से 2 साल की पढ़ाई की। उसके बाद फिर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में DVM में मैंने 2 साल वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने इंदौर यूनिवर्सिटी से PhD की लाल किताब के। लाल किताब पे आने के बाद मुझे वो जो सब्जेक्ट था वो डीपली बहुत इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा, जैसे जैसे लोगों की समस्याएं आती थी। तो उसके साथ साथ मैं लाल किताब से जुड़ी कई दिक्कतें ऐसी आती थी जो घर के वास्तु से रिलेटेड होती थी। उसके साथ फिर मेरा वास्तु में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर मैंने वास्तु में बहुत ज़्यादा अपने आप को एक अध्ययन किया, उसके साथ रिसर्च बहुत अच्छी मैंने की कि लाल किताब और वास्तु दोनों एक ही सब्जेक्ट है। कुंडली और वास्तु ज्योतिष से दोनों रिलेटेड ही हैं। ना तो ज्योतिष वास्तु के बिना अधूरा है और वास्तु ज्योतिष के बिना अधूरा है। दोनों को अगर एक ही लाइन में लेके चलते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत कम लोग देखे हैं मैंने आज तक जो पढ़ाई लिखाई करके ज्योतिष बनते हैं। स्पेशली लेडीज, फीमेल चाइल्ड बहुत कम इसको पढ़ते हैं। और आपकी रुचि बनी और आपने बहुत लंबे तक पहले पढ़ाई करी, आपने पीएचडी तक कर डाली इसके ऊपर। लाल किताब के विषय पर मैंने इंदौर यूनिवर्सिटी से PhD की। आज लोग लाल किताब के जो टोटके बताते हैं, उनके पास कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं होती, सुनी सुनाई बातों से ही लोगों को भ्रमित करते हैं। विनय जी पता क्या है, ये एक डीपली स्टडी है। जब तक आप स्टडी को अच्छी तरह से नहीं करते, कैलकुलेशन आपके दिमाग में नहीं जाती, तब तक आप किसी बात पर नहीं पहुंच सकते, उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता। और मैंने देखा है कि लाल किताब की जो स्टडी है ना वो बहुत डीप है, समुंदर है, जितना डूबते जाएंगे उतना निकालते जाएंगे। जब हम पीएचडी करते हैं उसमें रिसर्च सब्जेक्ट भी होते हैं? जी होते हैं। तो लाल किताब में किस सब्जेक्ट पे रिसर्च करी आप? मैंने ज़्यादातर 7वें भाव से, शादी 7वें के भाव से? जी शादियों के ऊपर? हाँ, कि आजकल ज़्यादा तलाक क्यों होते हैं।
हाँ, ये समस्या अब निरंतर बढ़ती जा रही है। कई बार देखा कि 1 महीने के बाद शादी टूट जाती है। तो मैंने जो लाल किताब में जो मेरे थीसिस थे वो 7वें घर से देखे गए। ज़्यादातर मैंने शादी का ही टॉपिक वहाँ पे रिसर्च में रखा था अपना, कि जल्दी घर क्यों टूटते हैं, शादी ज़्यादा क्यों नहीं चलती। ये ज़्यादातर कह देते कि मांगलिक दोष है या कोई और दोष बता देते हैं, कि ये सच में होते हैं या नहीं होते। शादी लंबी क्यों नहीं चलती, मंगल किस भाव में है, या घर के साउथ में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी लड़की मैरिज के काबिल है, आप उसको किस दिशा के किस कमरे में सुला रहे हैं, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। और हाँ, तलाक होने का मेन कारण है कि आपके घर में अगर ईस्ट में आपकी अनमैरिड लड़की सो रही है और शादी जिस दिन उसकी शादी हुई ससुराल में उसको ईस्ट का ही कमरा मिल गया, तो वो शादी ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं। वो ज़्यादातर 2 या 3 महीने शादी चलती है, वो लड़की आपके घर वापस आ जाती है। तलाक करने वाले आपने समस्याएं हल करी हैं? बहुत 7वें घर से हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं। मंगल खराब होने का कारण, राहु खराब होने का कारण, और घर में साउथ का खराब होना, ये शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है। जो तलाक कराने वाले वकील हैं वो आपसे खुश नहीं होंगे? हाँ, वो तो आपको पता है, हेटर भी बहुत होते हैं बहुत जो सारी जुड़ते दुकानें, जाते हैं। बहुत सारे क्लाइंट उनके खराब किए हाँ, होंगे आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मन में तो सोचते ही होंगे ना ये और चीज़ें। तो पीएचडी के बाद फिर क्या किया आपने? तो उसके बाद मैं रेगुलर प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। उसके बाद जी हाँ, कितनी कुंडलियां देख चुके होंगे आज तक? मुझे कुछ याद ही नहीं कि मैंने कितनी कुंडलियाँ देखी होंगी, कितने वास्तु की होंगे, ये अभी मुझे फुल टाइम जी, वास्तु कर रहे फुल हैं? टाइम मेरा जो प्रोफेशन है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का ही है। पहले लाल किताब के ऊपर पीएचडी और उसके बाद वास्तु पे रिसर्च, जी वो भी 17-18 साल हो गए आज आपको रिसर्च करते हुए। जी, मैं डीपली इसी पे पढ़ाई करती हूँ, और रोज़ नया एक टॉपिक, किसी भी क्लाइंट की कुंडली देखते हैं, रोज़ एक नया टॉपिक हमें मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कोई ना कोई लॉजिक उसमें से निकल ही आता है। किसी कुंडली में, किसी वास्तु प्रेडिक्शन में कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है नया। हर किसी फील्ड में कोई एक्सपर्ट होता है, कोई हार्ट का डॉक्टर होता है, कोई दांतों का, कोई आंखों का। आपको वास्तु एक्सपर्ट बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी आप ही का नाम रिकमेंड करते हैं। जी, वास्तु में एक जुनून भी हो जाता है ना, जैसे हमें उस चीज़ में डूबते ही जाते हैं। अब किसी के घर जाएंगे या किसी भी जगह पे जाएंगे ना, तो पहले एक चीज़ दिमाग में आती है कि इनकी एंट्री कैसी है, किसी के घर किसी चले के जाएं। घर के अंदर कहाँ से जा रहे हैं, हाँ, उसका मुख्य द्वार कैसा है, मेन वहीं एंट्री से कहाँ आपको है, मेन नेगेटिविटी एंट्री कहाँ है। पॉजिटिविटी वैसे नजर भी आए। हम किसी रिश्तेदार के चले जाएं या किसी फ्रेंड सर्कल में चले जाएं, तो पहले हमारी जो नज़र होती है वो जाती है कि इनकी मेन एंट्री कहाँ है। मेन एंट्री के बाद नज़र जाएगी कि इनकी स्टेयर कहाँ है, इन पे कर्जा तो नहीं। ये दिमाग में चीज़ें ऑटोमेटिकली घूमनी शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। बहुत डेफिनेटली 100%। मज़ा आएगा आज के पॉडकास्ट में आपसे चर्चा करके। साधारण शब्दों में समझाना है आपने, क्योंकि लोग घरों से, ग्रहों से हर चीज़ समझ नहीं पाते। ज्योतिष और वास्तु क्या है? विनय जी, ज्योतिष और वास्तु दोनों एक ही चीज़, एक ही सिक्के के दोनों पहलू। बिना ज्योतिष के आप वास्तु नहीं छेड़ सकते, और वास्तु के द्वारा ही आप कुंडली को दुरुस्त कर सकते हैं। वास्तु से कुंडली दुरुस्त कैसे होगी? जी, अब मान लीजिए मेरे पास कुंडली है, एक कुंडली है मेरे पास, मैं आपके साथ एक कुंडली शेयर करती हूँ। उसी में आपको वास्तु की नॉलेज भी मैं बताती हूँ कि वास्तु के अनुसार उनके घर में ये क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कनाडा का नक्शा था, तो उन लोगों को 5-6 साल तकरीबन हो गए हैं इंडिया से गए हुए। वेल सेटल्ड फैमिली थी। यहाँ से जब गए तो वहाँ गए, उनके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। जब उन्होंने वो घर बाय किया ना, नया घर लिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये घर ले लें। तो मैंने उनको रोका कि ये आप घर ना लें, इसका जो बेसमेंट है वो ईस्ट की तरफ है, और जो उनकी मेन एंट्री थी ना वो साउथ की S5 की एंट्री थी। एंट्री तो बहुत बढ़िया थी, उनकी पैसे की एंट्री थी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या हुई, जब वो घर के अंदर आए उनका बेसमेंट ईस्ट की तरफ हो गया, और जो उनका दूसरा डोर खुल रहा था वो भी EN की तरफ चला गया। जबकि वो लोग बहुत ही राधा स्वामी फैमिली से थे, उनके घर में कोई नशा नहीं करता था। कनाडा में जाने के बाद ही उनका बड़ा बेटा जो है नशे पे आ गया, इतनी ड्रग्स करने लगा। 20-22 साल का बेटा होगा उनका, तो इतनी ड्रग्स करने लगा। बेटी उनकी बेटी चलो अच्छी थी, लेकिन छोटा बेटा भी 18 साल का था, वो भी नशे पे लग गया। तो उनका मेरे पास 15-20 दिन पहले फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। मैंने कहा मैंने आपको रोका था कि आप ये घर ना लो। जिस दिन मैंने उनको बोले कि इसकी कोई रेमेडी होगी, आप इसका कोई देख लीजिए, इसको दुरुस्त करना है, तो अब दुरुस्त कैसे करें जब उसका कोई हल ही नहीं है। हम लोग पैसे भी लगवा दें, रेमेडी भी करवा दें, तो नहीं हो सकता है ना। ये चीज़ें इतना इफेक्ट करती हैं, कभी कभी तो इस चीज़ का कोई हल ही नहीं निकलता कि उस चीज़ को हम रेमेडी द्वारा भी ठीक कर सकें। एक गलत घर खरीदने की वजह से नशा लग गया जी, क्या? वो नशे वाले ईस्ट का बेसमेंट, ईस्ट का जो बेसमेंट था वो केतु का स्थान था, और केतु हम औलाद को मानते हैं।
लाल किताब में हम केतु बेटे को मानते हैं, तो वहाँ से फिर उसका इफेक्ट बच्चे को जाना बेटे शुरू हो बेटे पे इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो जिन लोगों के बच्चों को नशे लगे हुए हैं, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इनका कोई वास्तु जी, दोष तो नहीं है? उनके घर की ENE की दिशा जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, तभी उनके बेटे जो हैं वो ड्रग्स पे आ जाते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, ऐसी बहुत सी गंदी आदतें उन बच्चों में आ जाती मैं साधारण शब्दों में समझना चाहूंगा, ज्योतिष क्या होता है? हैं। ज्योतिष जो है वो ग्रहों का खेल है, आपके घर में कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है और आपको वो क्या फल दे रहा है, ये ज्योतिष है। ये भी साइंस है, ये भी कैलकुलेशन है। ये ठीक अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक बैठती है तो आपका कुंडली पर क्या प्रभाव है ये आप जातक को बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन दे सकते किसी का जन्म हुआ एक नक्षत्र में, उसका बर्थ चार्ट बना, उसके ग्रह आगे, कुंडली बन गई, बंदे ने घर बनाना है, हैं। जी तो घर भी कुंडली के हिसाब से बनेगा? जी बिल्कुल। अब मान लीजिए शनि 11 वाले हैं, उन्होंने घर बनाना है, शनि 11 वाला जो है वो घर बनाएगा। 11वां घर जो हम वास्तु से देखेंगे वेस्ट डायरेक्शन आएगी। अगर वो बंदा बंद गली में मकान बना लेता है तो उसका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। वेस्ट डायरेक्शन वहां बंद पर गली में मकान बना लिया तो नुकसान शनि होगा। 11 वाले, जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पर वेस्ट डायरेक्शन जो है 11वां घर वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड होता है और वेस्ट डायरेक्शन आपकी वो शनि रिलेटेड होती, वो आपकी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। कर्जा डे बाय डे, डिप्रेशन, बीमारियां, अचानक कोई ना कोई केस बिना मतलब का आपके गले पड़ जाएगा। बंद गली वाला घर लेना ही नहीं चाहिए फिर। शनि 11 वालों को नहीं लेना चाहिए, सबके लिए नहीं ये पॉलिसी लागू, सिर्फ शनि 11 वालों को बंद गली का मकान नहीं हम लेना कोई चाहिए। मकान खरीदने जाते कह जी इसका जो फेसिंग है ये गलत फेसिंग है इसलिए मकान नहीं बिकेगा। जी जी नहीं विनय जी, ऐसे ऐसे नहीं फेसिंग होता। गलत भी होती है? जी 16 दिशाओं में विभाजित किया गया वास्तु को, जिसमें से सिर्फ 3 एंट्रीज जो है वो डाउनफॉल लेकर आती हैं, बाकी 13 एंट्री आपको कभी नुकसान नहीं करती। SSW की एंट्री वो अक्सर घर में आग लगाने के कारण बनती है। अगर उस घर में किसी भी जातक का राहु 5 है और वो बिल्डिंग उसके नाम पे है, मकान उसके नाम पे है, फैक्ट्री उसके नाम पे है। अभी रिसेंटली मेरे पास लुधियाना का ये केस है, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम वो फैक्ट्री करवाई, उनका राहु 5 था और वो जो एंट्री थी वो SSW की एंट्री थी, प्रॉपर SSW यानी कि विसर्जन की एंट्री, डिस्पोजल की एंट्री थी। उनकी फैक्ट्री में आग लगनी शुरू हो गई। ये SSW क्या होता है? ये विसर्जन का जोन है, ये डिस्पोजल जोन है। SSW SS साउथ क्या? साउथ यानी कि अच्छा ये दिशाएं हैं। दिशाएं। ये जो 16 दिशाएं होती हैं उसके कोड वर्ड्स हैं आपके। WNW की एंट्री ले लेंगे। घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको डिप्रेशन होता ही रहेगा, उसकी रेगुलर मेडिसिन चलती रहेगी। आपके कहने का मतलब है हम हर समस्या को अपने घर से ही ठीक कर सकते घर से ठीक कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली से अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। जैसे भी आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से आप कुंडली दिखाते हैं ना, अगर उनके पास वास्तु की नॉलेज होगी तो आपको कुंडली से ही आपके घर का वास्तु ठीक किया जाए। हम लोग जब भी किसी वास्तु विजिट पे जाते हैं तो पहले उनके घर के किसी भी मेन जो भी पर्सन है उनको पहले उनकी कुंडली देखते हैं। कुंडली देखने के बाद फिर हम उनके घर का वास्तु चेक करते हैं। ये प्रॉपर फिजिकली जाना पड़ता है आपको? जी बिल्कुल जाना पड़ता है। वास्तु विजिट के लिए तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि घर तो उठा के कोई लेके नहीं आता, हमें ही जाना पड़ता है। तो प्रॉपर वहाँ पे जो भी दिशाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो वास्तु देखनी मैंने सुना तुड़ाते बहुत है वास्तु वाले घर। जी नहीं, तोड़ ये दो, गलत धारणा है। ये दीवार यहाँ से जी निकाल दो, नहीं, बाथरूम यहाँ नहीं होना मैंने चाहिए, कभी भी मंदिर- किसी भी जब भी मैं किसी विजिट पे जाती हूँ मैं कभी भी किसी की ऐसे कोई भी बिल्डिंग को डिस्मेंटल नहीं करवाती। किसी आदमी ने कलर थेरेपी से ठीक हो सकता है सब कुछ, कलर से कलर थेरेपी से ठीक हो सकता है। और कई बार एक बार हमारे पास मोगा के पास का ही एक केस था, उन्होंने रिसेंटली नया घर बनाया और 13 दिन हुए उनको घर में एंट्री हुए और उनको हार्ट अटैक आ गया। तो वो हमारे पास आए तो हमने उनका घर का वास्तु जो चेक किया, जब अंदर गए तो हमने पूछा कि ये पहले जब वो मेरे पास आए ऑफिस में तो मैंने उनको पूछा कि आपने पानी की जो टंकी है वो ईस्ट में रखवाई है? वो बोले कि जी हमें तो ये समझ नहीं, जैसे आर्किटेक्ट ने बनवाया मकान हमने बना दिया और हमें तो पता नहीं। लेकिन 13 दिन के बाद जब भी हम एंट्री किए घर में हमने एंट्री की तो पापा को हार्ट अटैक आ गया, उनके स्टंट हो गए। तो जब उनको एक घर के वास्तु चेक करने गए तो उनकी टंकी जो थी वो प्रॉपर ईस्ट में स्थापित की गई। जो एक भ्रम है कि वास्तु सिर्फ अमीरों के लिए होता है, गरीब आदमी वास्तु भी सबके लिए नहीं, वास्तु सबके लिए एक बराबर ही होता है। भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया और हर चीज जो सबके लोग लिए। फ्लैट में रहते हैं उनका वास्तु कैसे होगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट हमसे पूछा कि फ्लैट का वास्तु कैसे। अभी मैंने आपसे बात की कि बिना कुंडली के वास्तु चेक नहीं किया जाता। और जैसे फ्लैट तो एक ही रो में जाएंगे ना, एक ही तरह से स्टेयर होंगी, एक ही तरह से सब कुछ, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो जातक हैं उनकी कुंडलियाँ अलग अलग होंगी। अब मान लीजिए कि एक ही रो में नॉर्थ फेसिंग सबकी फ्लैट है और हर बंदा जो भी उस बिल्डिंग में रह रहा है, किसी का मरकरी बहुत अच्छा है, उसको नॉर्थ की दिशा बहुत सूट करती है, और किसी का नॉर्थ का मरकरी जो कुंडली में वो खराब है, उसको नॉर्थ की दिशा डिस्टर्ब करती है। तीसरा बंदा है उसका नॉर्थ भी ठीक है
और उसकी कुंडली में मरकरी भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसको नुकसान कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? जब आप फ्लैट के अंदर जाएंगे तो उसके घर का ENE जो डायरेक्शन होगी वो कटी हुई होगी। जो आदमी उस घर में रहने के लिए जा रहा है उसकी कुंडली पे निर्धारित है कि उसको वो सूट करेगा नहीं करेगा। जी, वास्तु कुंडली पर 100% लागू होता है। तो जब किसी ने फ्लैट खरीदना है जी तो फ्लैट खरीदने से पहले उसका नक्शा ले जी और उसका वास्तु अपनी कुंडली से मिलाए। जी बिल्कुल। जब भी कोई अपना कोई नया फ्लैट लेता है या कोई प्लॉट खरीदना है, किसी ने दुकान खरीदनी है, किसी ने शोरूम खरीदना है, किसी ने नया बना बनाया घर खरीदना है, अगर वो पहले अपनी कुंडली को जांच पड़ताल अच्छी तरह से करवा ले, उसके आधार पर ही वो वास्तु वहां से चेक करवा के तभी उसमें जाए। बट जब हम कोई फ्लैट बाय करते हैं, अभी तो जमीन भी नहीं, जमीन मिलती है तो इतने में फ्लैट ले लेते हैं जमीन की भी फेसिंग देखते हैं विनय जी। जिस पे बिल्डिंग बन रही है। जमीन की भी तो फेसिंग देखेंगे ना कि किस दिशा में। एग्जाम्पल है कि अपने एक प्लॉट ले लिया और वो वेस्ट फेसिंग ले लिया, आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा बैठा है कुंडली में। ज़्यादातर ये भ्रांति है ना कि साउथ की एंट्री ना लो, वेस्ट की एंट्री, कोई भी एंट्री खराब नहीं मानी जाती। आपकी कुंडली में ग्रह अगर ज़बरदस्त बैठे हैं, किसी भी घर में आपके प्लैनेट बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत अच्छी डिग्री के साथ बैठे हैं, आपको वास्तु कभी नुकसान नहीं करता। आपके पास लोग आते हैं ऐसे जो फ्लैट खरीदने से पहले उसका वास्तु कराते जी, तकरीबन हम चंडीगढ़ में या मोहाली में या जीरकपुर में जितने फ्लैट्स हैं वास्तु करते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि हर बंदे को ये नुकसान होता है, ऐसी नहीं होती। देखिए, घर बनाना ना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। आजकल जो घर बन रहे हैं 4-5 करोड़ रुपया घर पे लग जाता है। फ्लैट खरीदने भी जाएगा चंडीगढ़ मोहाली में, 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट है। सारी जिंदगी की पूंजी लगती है, अगर वो सही ना हुआ तो आदमी बिस्तर पे पड़ जाएगा। यही तो बात, ये तो मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले प्लॉट लिए आपने, अपनी कुंडली को अच्छी तरह से एनालिसिस करवाइए, फिर आप नक्शा बनाते वक्त फिर अच्छे वास्तुकार से, किसी भी वास्तु स्पेशलिस्ट से उस नक्शे को अच्छी तरह से एनालिसिस करवाने के बाद ही मकान बनाएं। क्या वास्तु से ग्रहों को संतुलित किया जा सकता है? जी बिल्कुल। तो हम मान वास्तु से लीजिए आपने घर लिया, बना बनाया घर ले लिया, और आपकी किचन जो है वो WN में आ गई, तो आप पे कर्जा, अगर आपने बैंक लोन लिया है तो वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। आपका काम काज जो होगा ना, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा और कर्जा आप पे बढ़ता ही जाएगा। तो बंदे को बेच देना फिर उसको। नहीं नहीं, बेचना क्यों है? उसको तकरीबन हम कलर थेरेपी से ठीक कर सकते ठीक हैं। है, रेमेडीज हैं आपकी। जी, उसको हम कलर थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। कोई तोड़फोड़ रंगों से भी ठीक हो जाती है। जी, बहुत अच्छी तरह से। ज़रूरी नहीं कि हमने उसको मान लीजिए उसकी तोड़ मरोड़ी करनी है, ऐसे नहीं। कलर थेरेपी से बहुत अच्छी तरह से उसको संतुलित किया जा सकता है। वास्तु रेमेडीज आती हैं जिसके साथ उनको बराबर संतुलित किया जा सकता ये कहाँ से, वेस्टर्न कल्चर है, चाइनीज पद्धति है या वैदिक है ये वास्तु? है। नहीं, ये वैदिक ही है वास्तु। हमारे शास्त्रों में रंगों का भी ज्ञान है। जी जी, भगवान विश्वकर्मा जी ने ही वास्तु का निर्माण किया। और तकरीबन आप पुराने भवन भी देखते हैं, पुराने ज़माने में चले जाइए, मंदिर महल सब वास्तु के अनुसार ही बने हुए थे। हाँ, पुरानी बिल्डिंगें देखते हैं, किसी पुराने मंदिर में जाते हैं 50 तो साल 100 आप साउथ में चले जाएं, वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं वो सब वास्तु को लेकर बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं। कुंडली के अनुसार ही घर बनाना चाहिए। जहाँ पे कुंडली में आपके ग्रह हैं उसी हिसाब से आप पूरा घर बनाएंगे। घर बनाने से पहले तकरीबन हमें देखना पड़ता है कि आपका शनि कहाँ है। सबसे मेन पॉइंट तो आप अपनी कुंडली में शनि देखें कि आपका किस घर में है। शनि से क्या देखते हैं? शनि अगर हमारा अच्छे घर में है तभी हमारा जो घर है वो बहुत अच्छा बन भी सकता है और आपके लोन भी नहीं चढ़ेगा, कर्जा नहीं चढ़ेगा आपका मकान बनाते समय। आप बिना कर्जे के आप बहुत अच्छा मकान बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो 12 घर होते हैं हमारे, उन घरों के अंदर अलग अलग ग्रह होते हैं। क्या वास्तु भी हम उन्हीं घरों से चेक करते हैं? जी बिल्कुल। आप पहले घर से ले लीजिए, हम जो हमारा पहला कुंडली का घर बना, कालपुरुष की कुंडली में हम पहला घर बनाया वो हमारा वेस्ट से रिलेटेड बनेगा। सेकंड हाउस लेंगे हम NE से रिलेटेड होगा। थर्ड हाउस लेंगे हम ENE से रिलेटेड होगा। ऐसे ही जो 12 घर है वो हर एक जोन से रिलेटेड होते हैं। 7वां घर है, मैंने आपसे बात की अभी कि शादी के लिए देखते हैं, तो वो हम साउथ वेस्ट की वॉल देखते। 7वां घर साउथ वेस्ट के रिलेटेड होता है। अगर हमारा वो घर अच्छी तरह, वो जो 7वें घर से रिलेटेड है, अगर आपका घर वो बहुत अच्छे एंट्री में बन गया, साउथ वेस्ट की एंट्री में, तब आपको शादीशुदा ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। एक साधारण आदमी जिसे ना भावों का पता है, जिसे सिर्फ इतना पता है कि एक शनि देवता होते हैं, शनिवार को मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, शनि मंदिर जाना है, उसको ये डायरेक्शंस का भी नहीं पता। साधारण शब्दों में समझाइए, अगर रात को सोता है आदमी, सोने वाला कमरा अगर गलत है तो उसका नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, ये आपने सोने बहुत वाली अच्छा दिशा गलत है तो भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल होता है। सिर्फ उसको चेंज करके हम अपने ग्रह को शांत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप साधारण शब्दों में पूछेंगे ना तो विनय जी, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने घर में, मान लीजिए कई लोगों को वास्तु की भी नॉलेज नहीं है,
उनको ज्योतिष का भी ज्ञान नहीं। कई भोले भाले लोग ऐसे होते हैं कि उनको नहीं पता और उनको नुकसान निरंतर हो रहा है। तो आप सिर्फ उनको ये पूछिए कि आपके घर के नॉर्थ में क्या है, या तो नॉर्थ में टॉयलेट होगी या उनके नॉर्थ में भारी चीज़ें पड़ी होगी। अब ज़्यादातर हम मान लीजिए गाँव में जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारा कर्जा चढ़ रहा है जी, दिनों दिन फसल नहीं हो रही। भोले भाले से होते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता बेचारों को। वो ये उनके पास यही क्वेश्चन होता है कि कर्जा दिनों दिन, पंजाबी में बोलेंगे तो कर्जा दिनों दिन चढ़ रहा है जी, बीमारियां आ रही हैं, केस बन गया। मेन एंट्री जब उन्होंने आपको ये 3 प्रॉब्लम बता दी ना, तो आप उनसे सीधा ये पूछिए कि आपके नॉर्थ में क्या है। या तो उन्होंने बहुत भारी वहाँ ट्रैक्टर खड़े किए होंगे, लोहे का सामान वहाँ पड़ा होगा, घर का जितना भी गार्बेज है नॉर्थ में आ जाएगा, ईंट रोड़ी जो भी पड़ी है वो नॉर्थ में आपको ऐसे पता लग जाता है जी बिल्कुल। तकरीबन जब भी किसी का बेड़ा गर्क हो रहा है तो आप बोल दोगे कि इसके फलानी दिशा में ट्रैक्टर पड़ा। अब आपके पास कोई भी क्लाइंट आ गया तो उन्होंने आपसे ये पूछा कि लड़का नशा कर रहा है, लड़का काम नहीं कर रहा, जवान लड़का काम नहीं कर रहा, या नशे में है, या कोई भी उसकी बैड हैबिट्स वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप उनसे तुरंत ये पूछ सकते हैं कि आपकी पश्चिम में यानी कि WNN में क्या है। मुझे पता है जो आप कह रहे हैं, मैंने ऑलरेडी चेक करी है 1-2 बार चीज़ें जी। बट ये होता कि जादू होता है, क्या होता है? मान लीजिए ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी हो गया। मेरा 5-10 अच्छे दोस्त हैं मेरे एस्ट्रोलॉजर, वास्तु का ज्ञान सबको है। MBBS की जो डिग्री होती है ना, वो सबको मिलती है जो भी पास करता है जी। बट हर आदमी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता जी, प्रैक्टिकल आपका जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो मेन पावर है। मुझे ना आपके लिए 3 बार फोन आया और अच्छे लोगों का फोन आया कि यार वो जो वास्तु करते हैं ना कोई नहीं कर सकता। आपको वास्तु एक्सपर्ट क्यों बोला जाता है? विनय जी, मैं हमेशा ना कोई भी मेरे पास आता है ना क्लाइंट, तो जब वो अपनी कुंडली डिस्कस करता है, वास्तु के लिए आता है ना, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट होता है उनकी कुंडली चेक करना। उनको वास्तु की प्रॉब्लम क्यों आई, जब उनकी कुंडली खोलते हैं ना तो वहीं से पता लग जाता है मुझे कि इनके घर में वास्तु की ये प्रॉब्लम होती है और ऑलरेडी चल भी रही होती है। कुंडली से जो अभी मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। मेरे पास ना भी रामपुरा फूल से पिछले महीने एक केस था, तो मेरे पास आए और ना बड़े दुखी थे मियाँ बीबी। तो मैंने पूछा कि बोलो, वो दोनों एक दूसरे से पूछना कि तू बोल। मैंने पूछा बताओ बात क्या है, कुंडली किसकी दिखानी है? कहते जी हमने लड़की की कुंडली दिखानी है। मैंने उनके डेट ऑफ बर्थ पूछा, तो जब मैंने कुंडली खोली तो मैंने पूछा कि आपकी लड़की भाग गई? तो वो जैसे एक तरह से बंदा वो डर सा जाता है ना, कहते हाँ जी बट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लग गया? वो कहते मैं कहा भी तुसी अपने घर की रेनोवेशन करवाई है आपने? कहते जी। मैंने कहा आपने अपना गेट तोड़वा कर ईस्ट में कर दिया? तो हाँ जी। तो मैंने कहा पड़ोसी के लड़के के साथ आपकी लड़की भागी है? वो कहते हाँ जी बिल्कुल। अब ऐसी प्रेडिक्शन आप कुंडली से भी देख सकते हैं और वास्तु से भी। उन्होंने अपने घर की जो तोड़ मरोड़ करवाई, जो भी उन्होंने रेनोवेशन करवाई, उन्होंने अपना S4 का गेट तोड़कर ईस्ट में गेट कर दिया। और जब ईस्ट का गेट आप खोल देंगे, ईस्ट का गेट आप रेनोवेट करके एस में आपका 4 में गेट आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ डेफिनेटली। मुझे EY आपका SW सारे फार्मूले बाद में सुनने हैं, पहले मेरी एक निजी समस्या सॉल्व करिए। जी। मेरा काम है वीज़ा लगाने का। जी। मेरे पास आते हैं लोग वीज़ा लगवाने के लिए। जी बिल्कुल। तो आप तो ऐसे बोल दोगे कि इसको उठा के उसको वहाँ रख दो तो वीज़ा भी लग जाएगा? जी बिल्कुल लग जाता है। प्लीज़ बताइए कि हमारी दुकानदारी भी थोड़ी सी बढ़ाइए। जब हम आपके यहाँ ऑफिस में एंट्री कर रहे थे ना, तो हमने पहले आपकी डिग्री चेक की थी। आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, मोटिवेशनल जो प्रेरणा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इसके थोड़ा साइड में, जब यहाँ आपके सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, यहाँ एक छोटा गेट खोलेंगे तो आपको क्लाइंटेशन ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी और सुबह ही आपके ऑफिस में एक छोटा गेट अलग से खोल दें, तोड़ो भी कल नया गेट N30 का N35 का गेट अगर आप खोलते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट की लाइन लगी रहेगी। मेरे पास ज़्यादातर लोग जो पॉडकास्ट भी देखते हैं, जो मेरी वैल्यू भी है, हम लोग फॉरेन स्टडी का काम करते हैं, लोगों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। लोगों की वीज़ा की बहुत सारी समस्याएं होती है। क्या वास्तु वीज़े के ऊपर भी काम करता है? जी 100% काम करता है। आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन, जब आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपने कोई भी ऐसा कनेक्शन कर दिया ना, बिजली का कोई भी कनेक्शन ऐसा कर दिया, जैसे मिक्सी ग्राइंडर वहाँ चला रहे हैं आप, वॉशिंग मशीन वहाँ चला रहे हैं नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट के प्रॉपर में, पानी का समर्सिबल आपने वहाँ कर दिया, पानी का कोई भी कनेक्शन ऐसा कर दिया, एक तो इलेक्ट्रिक का और एक पानी का, जैसे लोग टैंक बना देते हैं ना,
जमीन के नीचे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉपर जगह आती है वहां पे, तब आपके घर में किसी का वीजा लगेगा ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, वाटर अगर हुआ एलिमेंट भी तो नहीं वीजा होना नहीं चाहिए लगेगा। जी, वाटर एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए वहां पर पानी की टंकी भी नहीं होनी चाहिए, जी नहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं, तब आपका वीजा लगेगा ही नहीं। अच्छा, लगवाना है उसका बताइए। हाँ, अगर आपने लगवाना है ना तो आप ESE की डायरेक्शन को बिल्कुल साफ रखें और वहां पे हो सके तो क्रीम कलर करवाएं। ESC ये हाँ जी, ESE की जो डिग्री होती है वहां पर आप क्रीम कलर करवाएंगे, अगर जो ना भी जाना चाहे ना उसका भी वीज़ा लगेगा। ESC डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, वहाँ पे क्रीम कलर का। जी, वहाँ पे क्रीम कलर हो ना तो वहाँ पर वीज़ा किसी का रुकेगा ही नहीं। आप अपने घर के नौकर को भी ले जाएंगे, इतनी पावर होती है इस जोन में विदेश यात्रा के लिए। एक घर से ही हमें सारी बीमारियां मिलती हैं, घर से हर चीज की समस्या घर के अंदर ही है। अब आपके घर का आपने प्लॉट ले लिया या आपने बनी बनाई कोठी ले ली, बाय कर ली कुछ भी, और उस घर का EN कटा हुआ है, तो वहां पर आपके घर में कोई ना कोई एबनॉर्मल हो जाएगा, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो जाएगा, दिमागी संतुलन खराब हो जाएगा उसका। या हम देखिए किसी भी घर में अगर कोई एबनॉर्मल पर्सन आपको दिखाई देता है ना, तो आप खुद देख लीजिए उसके घर का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा और कटा हुआ होगा, तो वहाँ पर एक ऐसा एबनॉर्मल पर्सन जरूर होगा। एक वास्तु विजिट करने के लिए कितना समय लगता है आपको, कितनी देर की? वो जगह के हिसाब से होता है कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। आम अगर हम देखें कि 300 गज का प्लाट है या 400, वो मैक्सिमम हमें 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। अगर फैक्ट्रीज ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ट्रैवल करते होंगे जी ट्रैवलिंग तो हो ही जाती है तो जब तक आप जाएंगे ही नहीं आपको वो चीज़ों की क्लैरिटी नहीं जी। मिलेगी। वास्तु तो खुद जाकर ही चेक करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि आजकल नक्शे नुक्शे भी ऐसे ही होते हैं ना। हाँ, बना बना कुछ का, देते बना हैं, कुछ दिया। तकरीबन कहते हैं कि आर्किटेक्ट ये वास्तु सलाहकार है, लेकिन जब हम नक्शे लेते हैं ना तो उस पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोच कर हैरानी होती है कि ये कैसे बना दी उन्होंने। मुझे 2-4 चीज़ें बताइए, मैं अक्सर लोगों से सुनता भी हूँ, मैंने 1-2 बार खुद भी आजमाई है। घर के अंदर हम एंटर करते हैं, घर के अंदर एंटर होते ही गणेश जी की मूर्ति रखी होती है हमने। मेरे एक दोस्त आए घर पे, करे क्या किया तूने? मैं क्या किया? करे गणेश जी की पीठ के पीछे कुछ नहीं होता, तुमने गणेश जी की पीठ के पीछे घर बनाया हुआ है, तो गणेश जी की पीठ उस तरफ रखो जिस तरफ दीवार है। ये ऐसे कोई लॉजिक होते? देखिए, ऐसे कोई लॉजिक नहीं होता, नहीं होता ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में राहु 5 है और कुंडली के हिसाब से चलना पड़ता आपके घर का वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब है, तब आपको ये चीजें ऐसे affect टोटके फिर जो देते हैं लोग, वो जर्नल दे देते हैं, अभी लोग हमारे फॉलोअर बढ़े, ये लागू करने के लिए आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। कुंडली के बिना वास्तु अधूरा है। कुंडली में ऐसा कुछ होता है कि गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है? ऐसी चीजें कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं होती। ये कोई लॉजिक नहीं है। भगवान है, आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर राहु 5 है तब आपको ऊंची सूंड वाली ये प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, सूंड का लॉजिक है उसके अंदर? जी, राहु 5 है, आपके घर की वेस्ट जो डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब है, साउथ डिस्टर्ब है, और आपने ऐसी मूर्तियां घर पे रख ली तो आपके घर का क्लेश कोई खत्म ही नहीं कर सकता। ये रेगुलर बढ़ता जाएगा, आगजनी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी, केस होते रहेंगे आप पर। मैं आपको ना एक गुप्त जानकारी देता हूँ। मेरे राहु 5वें में ही है, और आप बिलीव करो मेरे पास कम से कम 150 गणेश जी होंगे। मुझे कोई गिफ्ट देके जाता ना, गणेश जी गिफ्ट देके जाता है। जो हमारा ग्रह खराब होगा ना विनय जी, इतने वही चीजें गणेश जी हमारे हमारे पास आएंगी। मेरे पास गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां हैं, और मेरा जब भी कोई बर्थडे होता है, कोई एनिवर्सरी होती है, लोग मुझे गणेश जी गिफ्ट करके जाते हैं, ये क्योंकि लोगों को लगता है मेरी आस्था बहुत ज़्यादा भगवान में, क्योंकि हमने अपने ऑफिस के अंदर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर। जो हमारा ग्रह खराब होगा ना वही चीजें हमारे साथ जुड़ती जाएंगी, क्योंकि हमें उनको दुरुस्त करना है, हमें ठीक करना है अपने ग्रहों को। और आपके घर की साउथ डायरेक्शन भी चेक कर लेना, एंटी कलर किया होगा वहाँ पे। कब बुलाएं आपको? आप जब सब कहें, मिलूंगा। अभी अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है? कोई अपॉइंटमेंट नहीं, आप जब भी नहीं, कहेंगे लोगों के लिए जो पॉडकास्ट देख रहे हो, आपको आपकी सेवा कैसे? आप फोन पे बात कर सकते हैं हमसे। आपका नंबर हम दे देंगे जी description बिल्कुल, में। दे आप सकते हैं। कुछ का ऑनलाइन भी कोई सिस्टम है? जी, ऑनलाइन वास्तु चेक नहीं किया सकता, लेकिन कुंडली चेक कर सकते हैं। अगर किसी ने नक्शा चेक करवाना है सिर्फ, तो वो कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ पे हैं? फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो किस नाम यूट्यूब से, चैनल भी किस चल नाम रहा से है, आईडी आपकी? डॉक्टर सिमी शर्मा। डॉक्टर सिमी शर्मा। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है सबका, ऐसे हमें एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर भी रखना जरूरी है, आजकल जरूरी कि है। उसके बिना आप कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि हर रोज आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं, अनजाने में जाने में आपसे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे, जैसे आपने बनाया कि
बात गणेश जी की हुई, कनेक्ट करी मैंने, आपने बोल दिया लॉजिक ये है कि उनकी सूंड है। अब मैं आप देख देखिए, रहा जब हूँ कि हाथी मुझे अगर aggressive होता है वर्जित ना, है तो मैं वही चीजों का संग्रह करके बैठा हूँ। हाथी जब अग्रेसिव होता है तो वो ऊपर सूंड करके चिंगाड़ता है, होता है ना ऐसे। ये लॉजिक है ना, ये साइंटिफिक लॉजिक है। और जब आपके घर में कोई भी ऐसी आपने स्टैचू रख दिया, हाथी का रख दिया, मान लीजिए गणेश जी का रख दिया, सूंड ऊपर है, राहु आपका 5 है, तो आग लगने की घटना जरूर हो। हमारे घर में हाथी भी काफी है जी, लोग गिफ्ट करके जाते हैं हाथी। राहु 5 वाला, मैं वही तो आपको बता रही कि हाथी जो नहीं हमारे होने ग्रह चाहिए। कमजोर है ना, वही चीजें हमसे जुड़ती जाएंगी। हाथी रखना नहीं चाहिए घर पे। जी नहीं, जिनका राहु खराब है उनको तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। लोग हाथी रखते हैं, ताजमहल रखते हैं, ऐसी वही है छोटी ना। छोटी जो चीजें नहीं है। ताजमहल, देखिए ये चीजें जो हैं नॉर्थ से भी रिलेटेड हैं और कुंडली में बुध से भी रिलेटेड हैं। जो भी हम लोग रखते हैं, ताजमहल रख लिया, ये चीजें बुध से रिलेटेड हैं और आपके घर के नॉर्थ से रिलेटेड है। ऐसी चीजें रखनी चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डेड शेल्स होते हैं, कभी नहीं रखनी डेड चाहिए। शेल जितने भी हैं वो बुध से रिलेटेड हैं, आपके घर के वास्तु से नॉर्थ से रिलेटेड है। एक घर में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जो बिना वजह से रखे गए होते हैं। वो बुध की खराब के कारण। लोग आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, आप उसको दीवारों पे चिपकाई जाते हैं, जबकि वो आपके ग्रह खराब करते हैं। जब भी आपकी दशा आती है और ऐसी चीजें आप पे इफेक्ट करती हैं, नुकसान करती ग्रह हैं। खुद चल के आ रहा है आपके पास। जी, आपका राहु अगर खराब चल रहा है, गोचर में भी खराब चल रहा है, और आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन में भी आपने कोई ना कोई एंटी कलर कर लिया, कोई भी इस तरह का एंटी एलिमेंट रख दिया, तो आपको नुकसान करेगा। मैं 2-4 दोस्तों को जानता हूँ, अब मुझे लॉजिकली, क्योंकि जब भी कोई नया घर बनाता है ना, मेजोरिटी लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। बिल्कुल। ऐसे क्यों होता है? एक यहाँ तो हमारे एनर्जी होती है जहाँ पैदा हुए हैं, उस घर के अंदर आपका एक पाठ पूजा हुआ है, या आपने पैदा जहाँ हुए हैं वहाँ पे कुछ एनर्जी है। जब नई जगह पे चले गए तो आपने वास्तु वस्तु देखा ही नहीं, आपने ऐसे ही घर बना लिया। वही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि घर बनाने से पहले अच्छी तरह से अपनी कुंडली भी दिखाएं और अपने वास्तु, घर का जो अपने प्लॉट लिया है उसका भी वास्तु चेक करवाएं। उसका ब्रह्म स्थान जरूर देखें, जिसका सेंटर पॉइंट है ना प्लॉट का या घर का, वो जरूर चेक करें कि आपके सेंटर पॉइंट में क्या बना हुआ है। ज़्यादातर लोग जो आजकल नक्शे बना रहे हैं ना, वो घर के सेंटर पॉइंट पे लॉबी बनाएंगे, ऐसे ही होता है, में सेंटर में लॉबी तकरीबन होती है। लॉबी होती है, और वहां पर वो पॉड रूम बना देते, तो वहां पर नुकसान होना शुरू। लॉबी आप में होता ही ज्यादातर होता है देख रहे हैं ना boardroom। कि हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम, ये इसी से रिलेटेड है। आजकल सेंटर में झरने लगाने का बड़ा रिवाज पड़ गया हर किसी को। जी बिल्कुल, पानी पानी की गिर रहा तरह होता पैसा आपका घर से वैसे ही जाएगा। अच्छा, जाएगा। ये ब्रह्म स्थान है और इसको बड़ा जो घर साफ के सुथरा- सेंटर में पानी गिर रहा है वो नहीं जी, गिरना जी, चाहिए। आजकल ना लोग, जब भी कोई बंदा परेशान होता है तो धार्मिक हो जाता है। घर के अंदर मंदिर होता है, हमें नहीं पता होता कि मंदिर में क्या रखना क्या नहीं रखना। धार्मिक ग्रंथ पुस्तकें तो रख सकते हैं, मूर्तियां अलाउड नहीं होती है और हम रखी जा रहे हैं। क्या मंदिर होना चाहिए घर पे, या पूजा स्थान होना चाहिए? पहले मैं तो इस बात को, यही लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा आज तक। मैं आपको इसी लॉजिक पे आज बात करते। हमने भी रिसेंटली नई कोठी बनाई है और हमने अपने घर में मंदिर नहीं बनाया। मंदिर नहीं बनाया, आपने बिल्कुल मंदिर नहीं बनाया? जी नहीं बनाया। एक वास्तु क्योंकि एक्सपर्ट भगवान PhD का डॉक्टर स्थान- सिमी जी। शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने घर में मंदिर ही नहीं जी, बनाया। क्योंकि मैं ज्योतिष को एक वहम नहीं मानती, मैं इसको साइंस मानती, और जिसका जो स्थान है वहीं रहने अच्छी बात है। भगवान का स्थान मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, तो वहीं पर ये लोग सुशोभित होते हैं। घर में हमें मंदिर नहीं बनाना चाहिए। आपने घर में मंदिर बना लिया, आपको पता नहीं है आपकी कुंडली में, आपके घर में किसी भी पर्सन का बृहस्पति खराब है, आपने घर में मंदिर बना लिया, मूर्तियां रख ली, पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, जोत लगा रहे हैं, तो आपकी औलाद दिन ब दिन नालायक होती जाएगी। कर्जा आप पे दिन ब दिन चढ़ता ही जाएगा और वो कभी कर्जा उतरेगा ही नहीं। सिर्फ मंदिर बनाने से। जी, मंदिर और पूजा स्थल में क्या फर्क होता है? मंदिर हम लोग जहाँ पे हमने मूर्ति स्थापित कर दी घर पे, तो साइंटिफिकली लॉजिक भी यही कहता है कि कभी भी मूर्ति घर में स्थापित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मंदिर तो है ही नहीं ना। जी, अगर आप मंदिर जाते हो तो आप सोचो मंदिर साफ होता है। जी बिल्कुल। मंदिर के अंदर आप किसी तरह के जूते लेके नहीं जा सकते। उसका एक घर टाइम में- होता है। घर में तो सब कुछ आ रहा होता है। जी, उसका एक टाइम होता है कि सुबह 4 बजे आरती करनी है, 7 बजे आरती करनी है, और घर में क्या और है, भगवान को हम लोग भोग लग 11 रहा है बजे सारा दिन। 11 बजे उठते हैं, जोत लगानी शुरू कर दी, 12 बजे भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं और आपके औलाद के लिए ये बहुत खतरनाक है। बृहस्पति खराब है, अगर आपने मंदिर की, हम कई लोग वास्तु करने जाते हैं ना, तो कई बार ना घरों में मंदिर बना रखे और इतना उल जुलूल उस मंदिर में भरा होता है ना कि हम यही नहीं सोच पाते कि इनका यहाँ से ठीक कैसे करवाएं। जो ग्रंथ मिलेगा, जो माला मिलेगी, जहाँ से भी कुछ मिल गया उनको, उन्होंने मंदिर में रखना शुरू कर देना और वही चीज़ें नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो डेड शेल होते हैं। डेड शेल बुद्ध से रिलेटेड होते हैं, आपका काम काज रुकना शुरू हो। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जैसे कि अब मेरी तो भगवान में आस्था है, मैं बनाऊंगा जी ठीक है, आप मुझे बोलो आप मूर्तियां मत रखो। जी मैं जगह बना ली, मैंने प्रेयर रूम बना लिया, जी मैं वहां बैठ के भगवान का नाम तो ले सकता हूँ। जी बिल्कुल, रूहानी नाम लीजिए आप,
आप स्थान बनाइए, स्थान बन सकता है, स्थान बनाइए, मूर्ति स्थापना नहीं हो मूर्ति स्थापना ना करें घर में। देश अगर भगवान आपका की बृहस्पति तस्वीर लगा खराब, सकते हैं दीवार पे। जी बिल्कुल, पहले भी यही होता था ना कि एक तस्वीर एक फ्रेम में लगा देते थे, कोई भी पिक लगा देते थे, किसी भी भगवान की लगाइए, उस पर आप सिर्फ धूप तस्वीर लगा लगाना अलाउड है, दें। जी, मूर्तियां रखना अलाउड नहीं है। मूर्ति रखना अलाउड जी नहीं है। बिल्कुल, ये घर में कभी भी स्थापित ना करें। आप तकरीबन देखिए जिनका बृहस्पति खराब है घर में मंदिर बना लेंगे इतना सुंदर, और कर्जा आप उनसे पूछ के देखिए, आप सिर्फ उनको एक रग छेड़ दीजिए उनके, आपके कर्जा कितना है, आपको रो रो के हाल बताएंगे कितना कर्जा हो गया। आप जल्दी हमारे घर आ रहे हैं। अब मैं और क्या पूछूं, मेरे सारे सवालों के जवाब आपने इसी में दे दिए। जितने भी ग्रह होते हैं, जितने घर होते हैं ज्योतिष के अंदर, उन सब घरों के हिसाब से हर बंदे की कुंडली के उपाय अलग अलग होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो अब उस पर तो हमें चर्चा करने की फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं आपके गुरुजी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी बड़ी उत्सुकता है कि आपने लाल किताब के ऊपर पीएचडी कर ली। मेरे थोड़े दिन पहले लाल किताब के दर्शन करे, वो है ही उर्दू के अंदर सारी, और वो शायराना तरीके से लिखा हुआ है, अरमान फरमान, वही और समझना पंडित जी मुश्किल ने है। अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर लिख दी। मैंने पूछा आचार्य जी से, उनको कहाँ से थॉट आया? कह रहे उनको दिव्य ज्ञान था, उनको चीज़ें बताती थी, वो लिखते जाते थे। फिर कह रहे खतरनाक बहुत था, जैसे जैसे उन्होंने लाल किताब लिखनी शुरू करी उनके घर में डेथ होनी शुरू हो गई। क्या ये सच है सब? जी बिल्कुल, लाल किताब अगर आपने ये फील्ड चुना है, एक तो भगवान की बहुत कृपा आप पर अगर आपने लाल किताब चुनी है, और दूसरी कृपा आपने खुद पर अपनी बनाए रखनी है कि उसको ईमानदारी से करें। मैंने बिट्टू पंडित जी से पूछा कि आपने लाल किताब को क्यों चुना? कह रहे मैंने नहीं चुना, लाल लाल किताब ने किताब मुझे खुद खुद चुनती चुना। है। लाल लाल किताब किताब खुद आदमी को चूज करती है। खुद चुनती है कि मैंने किसके पास जाना है, किसको ज्ञान देना है। ये चीजें अच्छा, बिल्कुल जिसके true हैं। पास ज्ञान होता है वो पढ़ के नहीं बताता, जी। उसका पूरा कंठ हो रखी होती पूरी की पूरी। ये दिमाग में बातें खुद भगवान की कृपा होती है या गुरुजी का आशीर्वाद होता है कि ये दिमाग में बातें खुद ब खुद चल के आती। गुरु जी के बारे में बात। जी, मैंने पहले वैदिक जो किया था वो मैंने लुधियाना इंस्टीट्यूट डॉक्टर सुरेंद्र कौर जी से किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं बना उस पर। मैं डॉक्टर सिमी शर्मा जी से उनके पीएचडी का विषय पंडित रूपलाल जोशी जी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, मैंने जो मेरे गुरु हैं ना वो हैं सुखविंदर शर्मा जी जो संगरूर से हैं। मुझे लाल किताब का जो बहुत बड़ा ज्ञान उन्होंने कह दिया। सकते हैं, उन्होंने दी। जो लाल किताब उन्होंने मुझे सिखाई, मुझे लगता नहीं कि ईमानदारी से कोई सिखा पाता, और मैं अपने गुरुजी को बहुत मान सम्मान देती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आज बनाने वाले वही हैं जिन्होंने मुझे लाल किताब में इस जगह पर पहुँचा दिया, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने मुझे लाल किताब सिखाई। बहुत से स्टूडेंट्स से हमारी क्लास में बहुत से लोगों ने सीखी, लेकिन मैंने जो सीखा उनसे वो शायद किसी ने नहीं सीखा, क्योंकि उनकी जो एक तो उन्होंने कभी किसी लालच में नहीं किसी को सिखाया, और कभी उनसे कोई वैसे भी पूछने चले तो उन्होंने कभी किसी को गलत गाइड नहीं किया। और यही चीज़ उन्होंने हमें समझाई थी कि अगर लाल किताब सीखना चाहते हो तो अपने अंदर ईमानदारी रखना और इसका बहुत अच्छी तरह से पालन करना, तब लाल किताब तुम्हें फल देगी। और भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी। पीएचडी तक जाना, इसका मतलब आपका पूरा इंटरेस्ट था उसके पूरा अंदर? इंटरेस्ट मेरा लाल तो किताब। आपने पढ़ा रूपचंद जोशी जी को? जी बिल्कुल। तो और क्या मैं तकरीबन रात के 2-3 बजे तक यही किताबें पढ़ती रहती थी, और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इस समुद्र में कैसे डूबती गई। आपको क्या लगता है पंडित जी को ये ज्ञान किसने दिया? पंडित जी को ये तो देखिए मैं नहीं कह सकती, क्योंकि भगवान जो पंडित जी रूपचंद जोशी जी थे वो खुद, हम लोग तो यही मानते कि भगवान का अवतार थे, जिनके पास इतना था ज्ञान था शायद ही किसी के पास हो, और सब साइंटिफिकली तरीके से उन्होंने लिखा है। उस पर कोई भी चीज कोई ऐसी नहीं है, रेमेडीज लिख के उसके अंदर कि आप उपाय करो अभी आपको उसका रिजल्ट कोई मिलेगा। महंगे उपाय नहीं थे, सिर्फ रसोई घर में जो सामान होता था उसी से वो रेमेडी करवाते थे, और तकरीबन लोगों को फर्क पड़ता था। और लाल किताब के उपाय को इतने महंगे नहीं होते, इतने कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते, किसी भी तरह के कोई इसमें कोई सशोपंज नहीं है। लाल किताब के उपाय बहुत सिंपल तरीके से किए जाते और बहुत इफेक्टिबल, किसी भी समस्या का हल हो सकता बिल्कुल होता है। लाल किताब वास्तु के बारे में क्या बताती है? है। लाल किताब वास्तु के बारे में 100% सही बताती है। जितने घर लाल किताब में हमने पढ़े हैं, हमने रूपचंद जोशी जी के माध्यम से जो पढ़े हैं, जो उनकी किताब पे उन्होंने लिखा है, वो सब चीज़ें पढ़ी हैं, वो साइंटिफिकली तरीके से बहुत ही स्टीक बनते। इंस्टेंट रेमेडी है इसमें? बिल्कुल इंस्टेंट। अभी लाल किताब वास्तु पे ही एक बात करते हैं हम लोग। अभी किसी क्लाइंट की मैंने कुंडली देखी थी, तो उनकी घर के, मान लीजिए मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने देखा कि उनका बुध जो कुंडली में था बहुत खराब था। मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपके केस चल रहे हैं? वो बोले जी मेरे 4 केस चल रहे हैं, एक तो मेरी पत्नी ने किया हुआ है, एक मेरे क्लाइंट ने किया, 3-4 उन्होंने मुझे गिना दिए। मैंने पूछा कि आपको
बड़ा नुकसान हो रहा होगा। फिर कहती जब से मैंने ये घर लिया है ना, पत्नी भी छोड़ के चली गई और ये केस मेरे पे दिन ब दिन चढ़ रहे हैं, कर्जा चढ़ी जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आपने जब ये घर लिया था तो आपने इसके घर के नॉर्थ को उसकी तोड़ फोड़ की थी? कहते हाँ जी, मैं बिल्कुल मिस्त्री ला के उतो सारा कुछ ठीक करवाया सी। मैंने कहा आपने ठीक नहीं करवाया, आपने गलत करवा ली। नॉर्थ बहुत अच्छा था, जो घर जिनसे उन्होंने लिया था ना वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और बहुत अच्छी आमदनी थी उनकी। छोटा होने की वजह से उन्होंने बेच दिया, उन्होंने ले लिया। और जिस दिन इन्होंने लिया उनको लगा कि ये जोन तोड़वाकर यहाँ पे खुला आंगन बनवा ले। उन्होंने नॉर्थ को तोड़ दिया, सारा तोड़ के वहां पर एक वॉशरूम उन्होंने वहां पे स्थापित कर दिया। वॉशरूम की दीवार के साथ उन्होंने एक छोटा किचन बनवा दिया। जब ये दोनों चीजें इकट्ठी होगी और बृहस्पति राहु वहां पर एक्टिवेट हो गए, उनका जोन खराब हुआ, उनके पत्नी से शादीशुदा जिंदगी खराब हुई, कर्जा चढ़ना शुरू हो गया, केस उन पे इतने पड़ गए कि बेचारे केस में ही वो बिजी रहने लगे। ये उन्होंने नॉर्थ डिस्टर्ब किया, इसलिए हुआ। तो अगर उसको ठीक करते हैं तो उसका रिजल्ट कितनी देर बाद मिलता है? बहुत 43 डेज तो तकरीबन लग जाते हैं। 43 डेज में रिजल्ट जी, है? 43 डेज के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो नॉर्थ की टॉयलेट का कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि ये बीमारियां, कैंसर, बंद कर देना चाहिए उसको। इसको यहाँ बनाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने बना लिया तो कैंसर की दवाई तो उनके घर में किसी ना किसी की आनी ही है, ये पक्का है। जो ये कैंसर zone इतना आता है, disturb- कैंसर आता है वो भी जोन से आता है। ठीक कैसे किए जा सकते हैं वास्तु दोष? ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप समझें तो बहुत इजीली सब्जेक्ट है ये। आप किसी के भी घर में जाते हैं, वास्तु के लिए, विजिट के लिए आपको बुलाते हैं, तो तकरीबन आपको अंदर जाते ही पता लगने लग जाता है कि इनके घर में क्या क्या प्रॉब्लम है। और बिना तोड़ फोड़ के बहुत अच्छी और सिंपल रेमेडी से आप उनके घर का इलाज कर सकते हैं। उनको रिलीफ भी मिलने लगे और वो लोग आपसे खुद कहेंगे कि हमें तो दिन ब दिन फ़र्क पड़ता जा रहा है, बहुत ईजिली तरीके से। ये आप मुख्य द्वार को लेते हैं सबसे पहले? सबसे मेन एंट्री को देखा जाता है और सेकंड पार्ट जो है वो घर का किचन। किचन में क्या होता है? जब आपके घर का किचन, सबसे अच्छा किचन हम मानते हैं साउथ ईस्ट को, यहाँ पर खाना बनता है, सारा परिवार खाता है, वो सबसे अच्छा बनता है, वो सबसे ज्यादा अच्छी किचन मानी जाती है। WNW की किचन आ गई, वो भी कुछ काम चला देती है, ठीक होती है। लेकिन अगर आपने NE में किचन कर ली तो वो आपके घर के क्लेश को बढ़ावा देगी। लड़कियों के रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे, लड़कियों का तलाक, ये तकरीबन देखा गया, उस घर की लड़की का तलाक होता ही होता है किचन से? जी बिल्कुल। अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट की किचन है, अगर आपने वहां पे रेड पत्थर लगा लिया तो आपकी घर की जो मेन लेडी है उसकी यूट्रस में कैंसर की प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी, पत्थर लगाने से? रेड पत्थर लगाने से। अक्सर घरों की छतों के ऊपर ना कबाड़ रखा होता है। ये सबसे खराब कारण है राहु के खराब होने का। आपकी कुंडली में भी राहु खराब है और आपके घर की वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन भी खराब है। घर की छत को साफ रखना चाहिए? बिल्कुल साफ रखना चाहिए। राहु एक्टिवेट होता है घर की छत पे, कभी पेंट के डिब्बे, सूखी लकड़ी, ऐसा कोई लोहा या मान लीजिए कोई ये ईंट पत्थर वगैरह रख देते हैं, ये बहुत खराब माना जाता है। काला रंग लोग घर में यूज करते हैं, करना चाहिए कि वर्जित है ये? हाँ नहीं, कोई वर्जित नहीं है। अगर आपकी वेस्ट की एंट्री है आप काला गेट करवा सकते हैं। अंदर आते हैं तो अगर आप वेस्ट डायरेक्शन पे काला रंग, ग्रे कलर करवा सकते हैं, ये कोई नुकसान नहीं देता आपको। ये गलत भ्रांति है कि अगर आप काला रंग करवाते हैं ये नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका वेस्ट डायरेक्शन का घर है आप वहाँ पे करवा सकते हैं। क्या वास्तु रिश्तों के ऊपर भी प्रभाव डालता है? वास्तु रिश्तों पर बहुत अच्छी तरह से प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव भी डालता है, अच्छा प्रभाव भी डालता है। पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों का पति रिश्ता, माँ पत्नी बाप का के रिश्ता, रिश्ते, भाइयों का रिश्ता, ये हम साउथ डायरेक्शन से देखते हैं। अगर आपके डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी भाई से बनेगी नहीं बनेगी। अगर आपकी S7 की एंट्री है ना, साउथ S की एंट्री आपने ले ली 7 की, तो आपका भाइयों से मतभेद होना जरूरी है। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बता रहे हैं आप। ऐसी चीजें होती है? बिल्कुल डेफिनेटली होती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम यही चीजें देखते हैं और यही मेरा विषय है। घर में क्लेश होता है तो वास्तु से ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल होता है। रिश्तों में खटास है वो भी वास्तु जी से ठीक हो बिल्कुल। जाएगी? भाई, अब आपने कई बार देखोगे भाई भाइयों में झगड़ा होता है जायदाद को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो आप उनकी साउथ डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में क्या है? अगर साउथ डायरेक्शन में पानी का कोई कनेक्शन आ गया, बोरवेल करा लिया, पानी का टैंक स्थापित कर दिया या वैसे सिंपल टैप लगा ली, तो वहां पर भाइयों में मतभेद होना जरूरी है। आपसी क्लेश बढ़ते ही रहेंगे भाइयों। बेडरूम की कोई दिशा होती है? बेडरूम कौन से जी, दिशा में होना चाहिए? अगर पति पत्नी का बेडरूम, मास्टर बेडरूम हम देखें तो नॉर्थ में आना चाहिए। नॉर्थ के? जी, बाकी उसकी कुंडली के रिलैक्सेशन, हिसाब से? बिल्कुल दिमाग दुरुस्त रहता है। अगर बिजनेसमैन है तो उनके लिए बहुत अच्छा है नॉर्थ में बेडरूम। वास्तु से संतान सुख पे भी प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। ENE का कटना, अगर आपके घर की एंट्री ENE का कट गया, जोन आपने प्लॉट ऐसा ले लिया जिसका ENE कटा हुआ है, आपकी औलाद पे प्रभाव डालता है। एक कोना और होता है, अगर हम प्लॉट लेते हैं ना
तो ये भी बहुत अच्छा विषय है। अगर हमने एक प्लॉट ले लिया और उसका EN ही कटा हुआ है, कई बार हम प्लॉट लेते हैं ना, वो स्क्वायर नहीं होता, उसका एक राउंड जो होता है कई EN बार ही हम कटा हुआ होता है। गौमुखी बोल देते हैं। जी नहीं, गौमुखी और होगा, EN ही कटा हुआ होगा ना, उस घर में लड़की पैदा नहीं होती, पैदा ही नहीं होती, वहाँ पर लड़के ही लड़के पैदा होते अगर वो जोन कटा हुआ है। ये चीज़ें बहुत ही आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, वास्तु में आपके दोष है तो भी नुकसान करेगा। बिल्कुल करता है जी। कुंडली अच्छी है लेकिन आपके घर की एंट्री खराब है, आपके घर का नॉर्थ डिस्टर्ब है, बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, नहीं जो चलेगा। संतान प्राप्ति है वो भी वास्तु से वास्तु देखा से जाता आती है है। जी। अगर ईस्ट में आपका कमरा है तो तकरीबन मिसकैरेज देखे गए। प्रॉपर ईस्ट में आपका कमरा कपल रूम आ गया तो वहां पर तकरीबन मिसकैरेजेस होते रहते हैं। तो आपको आप कमरा शिफ्ट करवाएं कमरा बनाना पड़ेगा जी, आप कमरा शिफ्ट करवाएं, उनको नॉर्थ में ले आएं या उनको साउथ में ले आएं। ज़्यादातर तो नॉर्थ में लेके आएं तो आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। क्या वास्तु से करियर को और धन को प्रभाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से हम जब भी हम घर में एंट्री करते हैं, घर लेने से पहले आप एंट्री जरूर चेक करवाएं। SE की एंट्री जो है वो धन आगमन के लिए सबसे बेहतर मानी गई। N की एंट्री, NE की 30 डिग्री की एंट्री, वो पैसे के लिए बहुत अच्छी मानी गई। कुछ एरिया घर में ऐसा होता है जहाँ पे हमें ज्यादा सामान रखना चाहिए, कुछ एरिया को खाली वेस्ट रखना चाहिए। डायरेक्शन, अगर घर का कोई बैड क्लटर है, जो भी गार्बेज है, कुछ भी है, वो हमेशा वेस्ट में स्थापित करना चाहिए। वेस्ट में आप एक ऐसा स्टोर बना लें, मान लीजिए मैं आप यही बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपके घर की ईस्ट की एंट्री है, सरकारी मुलाजिम है आपके घर में कोई, उस पर अचानक कोई दोष लग गया, कोई ब्लेम लग गया, रिश्वत कांड हो गया, ऐसा कुछ भी है, तो आप ना उस घर में अंदर आते वक्त देखना कि उनके घर में वेस्ट में किचन बना रखी होगी, नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई सरकारी मुलाजिम वेस्ट में अपनी किचन बना लेता है तो उस पर कोई ना कोई ब्लेम लगता है और उसकी नौकरी वैसे ही जाया जाती है। जो पानी का स्थल है घर में वो कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्थ में, नॉर्थ 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक ये पानी के कनेक्शन के हर लिए जगह बहुत पानी नहीं रख सकते आप। जी नहीं, साउथ में पानी रखेंगे तो बिजनेस खराब, वेस्ट में पानी का कनेक्शन लगाएंगे तो डिप्रेशन। बहुत सारे लोगों ने घर के बाहर नल लगाया होता, वो कह रहे वर्जित होता है, घर के बाहर नल नहीं होना चाहिए। घर के बाहर, पहले तो घर के बाहर ही लगाया जाता था, हैंडपम्प तकरीबन आपने देखा होगा कि बाहर ही लगाया जाता, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि वर्जित होता है ये। लेकिन आपकी डायरेक्शन मैटर करती है कि आपका पानी का कनेक्शन कहाँ है। अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी है तो पानी का फ्लो अच्छा है तो आपके घर में रनिंग कैश बहुत अच्छी आएगी। पानी कहीं ना कहीं आपके धन से जुड़ा हुआ है। बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा है, चंद्रमा आपके पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके रनिंग अगर कैश आपने को भी। अपने घर में पानी संभाल लिया तो पैसे संभाल लिए। तो चंद्रमा आप बता रहे थे कहाँ कहाँ होता है? चंद्रमा आपका कुंडली में देखिए किस घर में है और आपको कुंडली से ही पता लग जाता है कि आपके पानी का कनेक्शन कहाँ पे है। अगर आपने पानी की, जैसे हम समर्सिबल करा लेते हैं, मान लीजिए अपने साउथ, आपको पता नहीं है वास्तु के बारे में, आपने साउथ में करा लिया और आप बहुत अच्छा बिजनेस स्टैंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, और जब आपने समर्सिबल करवा लिया ना तो 43 डेज के अंदर अंदर उसके बैड रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपको बिजनेस में लॉस आना शुरू हो जाएगा अचानक से, और आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये कैसे हो गया। वेस्ट में पानी का कनेक्शन करवा लिया, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, कोई ना कोई मेडिसिन आपको रेगुलर लग जाएगी। लोगों को मेंटली अपसेट हो जाते हैं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। जी, यही 2 कारण है वेस्ट में पानी का कनेक्शन का होना। वहाँ से आपको मानसिक तनाव शुरू हो जाता है आपके। घर और ऑफिस की दिशा कैसे तय कर सकते हैं? घर और दिशा सभी सेम है। देखिए, घर में भी पैसे की जरूरत है, पैसा किससे आना है? ऑफिस से, और ऑफिस की जो एंट्री है वो बहुत, ऐसे नहीं कि आप उत्तर दिशा में घर बना सकते हैं तो दक्षिण दिशा में आपको दफ्तर बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे ही नहीं होता। जो भी है वो आपकी कुंडली के हिसाब से होगा, कुंडली के दोनों जगह हिसाब सेम होगा। दोनों जगह अगर सेम है तो आप अरबपति बन जाएंगे। अगर आपकी दोनों जगह डिस्पोजल एंट्री है तो आप करोड़पति भी नहीं, आपके लखपति भी नहीं रहेंगे। ग्रहों के अनुसार सही रंगों का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आप कलर थेरेपी बोलते हैं, कलर थेरेपी जो रेमेडीज बहुत होती हैं। मैटर करती है वास्तु में, कलर थेरेपी। रंग चेंज कर दें, उससे उपाय हो जाता है वो। जी, नॉर्थ डिस्टर्ब है और वहाँ पर अपने एंटी कलर कर दिया। ज़्यादातर मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ और ये शायद लोगों के बहुत काम भी आए बात। कई बार आपने देखा ना, लोग कहते हैं कि इस बार सीजन नहीं लगा, दुकान पे ग्राहक नहीं आए, दिवाली का सीजन था लगा नहीं, या अचानक से पता नहीं क्या हो गया, काम में रुकावट आ गई, अच्छा चल रहा था। आप उनसे पूछिए कि आपने अभी रेनोवेशन करवाई, तो वो बोलेंगे हाँ करवाई, नॉर्थ में रेड कलर आ गया। जब भी किसी घर में, किसी ऑफिस में, किसी शोरूम में कहीं भी नॉर्थ में रेड कलर आ गया तो बर्बादी के दिन शुरू, आग लगना और बिजनेस ठप हो जाना, ये पक्का है।
तो रेड कलर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में रेड कलर नहीं है। कई ऐसे शोरूम में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जी हमारा काम इतना अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। जब नॉर्थ में निगाह मारते हैं तो वहाँ पे रेड कलर होता है। जब रेड कलर चकवाया वहाँ से, बिजनेस बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हो गया। सो हर एक जगह के लिए एक अलग से रंग। एक अलग कलर थेरेपी है। साउथ में येलो कलर बहुत इफेक्टिबल होता है। साउथ की एंट्री होगी तो वहाँ पर आप येलो कलर का गेट करवा दें, येलो कलर फ्रंट पे करवा दें तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे नॉर्थ में स्काई ब्लू कलर करवा दें, ग्रे करवा दें, ये बहुत अच्छा है। हमें जो उपाय कराते हैं पूरे सप्ताह में उपाय होते हैं, उपायों के लिए भी हमें रंगों को भी देखना पड़ता है जी नहीं, ऐसा कुछ कि आपको कौन से वार को कौन से कपड़े डालने हैं। नहीं। ये तो भ्रांतियां हैं जो लोगों ने बिना मतलब के फैला रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं इसका वास्तु से कोई लेना देना। वास्तु से या ज्योतिष से भी कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष और वास्तु जो है वो साइंस पर ही आधारित है और मैं इन चीज़ों को मानती हूँ ये साइंस ही है। किसी के विवाह में देरी हो रही है, उसका कैसे समाधान कर सकते घर की स्टेयर जो होंगी आपकी वो नॉर्थ में होंगी और वो चढ़ रही होंगी ईस्ट की तरफ। हैं? वो आपकी शादी को देरी करती है। आप उस घर में देखिए, तकरीबन लड़के लड़कियां 35-40 साल की उम्र के हो जाते हैं और शादियां नहीं हो पाती। अब हम उनकी सीढ़ी तो तोड़वा नहीं सकते, इतना नुकसान तो नहीं कर सकते ना किसी का। तो वहां पर हम कलर थेरेपी लोग से आते या हैं ऐसी वास्तु, ऐसी समस्याएं लेके आते हैं। बहुत समस्याएं आती हैं ऐसी। और मेरे को लोग इसीलिए ज़्यादा अप्रोच करते हैं कि मैं किसी की तोड़फोड़ नहीं करवाती। कलर थेरेपी से या वास्तु रेमेडी से उसका उपचार किया जाता है। आजकल ज्यादातर लोगों को ना विदेश में जाके सेटल होना, सो वीजे में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको कहाँ से देखते हैं? नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट डायरेक्शन अच्छी होगी, नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी होगी तो विज़े धड़ाधड़ लगेंगे, आपके सारा परिवार जाएगा। कोई एक रेमेडी उसके लिए? अगर आपका नॉर्थ फेसिंग घर है तो गेट को स्काई ब्लू करें या उसके नीचे स्काई ब्लू कलर की पट्टी लगवाएं। अगर आप गेट को नहीं छेड़ना चाहते तो ना छेड़ें, नीचे उसके 4 इंच की पट्टी लगवा दें। स्काई ब्लू कलर का जी, नॉर्थ में ग्लोब रखें, वीजे लगेंगे आप डेफिनेटली ग्लोब लगेंगे रखने से जी। और वेस्ट डायरेक्शन में अगर ग्रे कलर आ गया तो भी आपके वीजे बहुत अच्छी तरह से लगेंगे। बच्चों का ड्रग्स की तरफ बहुत रुझान बढ़ता है, वो भी ग्रहों से होता है। ग्रहों से आपकी कुंडली में केतु खराब, अगर आपके लड़का या लड़की कोई भी नशे की तरफ जा रहा है ना, आपको लगता है धीरे धीरे पता लगता है, माँ बाप को एक बार में तो पता भी नहीं लगता, धीरे धीरे पता लगता है, तो आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में ना 3 मिट्टी के कुत्ते रखें, काले मिट्टी के कुत्ते। 3 कुत्ते रखें, काले कुत्ते रखें और तकरीबन उनको हिलाते जुलाते रहें। एक जगह पे स्थापित मत करें, कभी इधर रख दिया कभी उधर रख दिया, तो आपका बच्चा धीरे धीरे नशे से हटना शुरू हो जाएगा। या कुत्ते की सेवा अधिक करवाना शुरू कर दें, तभी आपका बच्चा नशे से थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाएगा। कारोबार बंद हो रहा है, कर्जा चढ़ी जा रहा है, कैसे? ये भी नॉर्थ और कुंडली में बुध का देखना, आपकी कुंडली में मरकरी किस पोजीशन में बैठा है, किस घर में बैठा है, और वहीं से आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन का पता लग जाएगा। आपने नॉर्थ को डिस्टर्ब किया, आपका बिजनेस रुक गया। इसको भी डायरेक्शन से ठीक किया जाए। जी बिल्कुल। कोर्ट केस ये भी नॉर्थ से रिलेटेड है। नॉर्थ में आपने कोई भी भारी सामान रख दिया, लोहे का अलमारी रख दी या लोहे का कोई संदूक रख दिया, या ज़्यादातर गांव में देखेंगे आपकी वो कंबाइन खड़ी कर देते हैं, या औजार जो होते हैं खेती बाड़ी के लोहे के वो खड़े कर देते हैं, उससे कोर्ट केस होते हैं। कोर्ट केस तकरीबन चलते हैं। तकरीबन 100 में से 95 केस ऐसे होते हैं नॉर्थ डायरेक्शन खराब होने की वजह से केस चलते हैं। किसी को राजनीति में सफल होना है तो वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे घर की ईस्ट डायरेक्शन बहुत मजबूत है, कलर भी उसी की दिशा का है और वो उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेनेंस किया हुआ है, तो आप राजनीति में बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते, बहुत अच्छा नेम फेम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। घर में कौन से रंग शुभ होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं? रंग कोई भी अशुभ नहीं होता, कोई भी रंग अशुभ नहीं। कोई भी रंग अशुभ नहीं होता, बशर्ते आपको दिशा की नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सी दिशा में आप अगर कौन किसी रंग। को कॉमन रेमेडी देनी हो, कौन सा ऐसे 1-2 रंग है जो आप किसी को भी कहते हैं कोई भी यूज कर सकता है? देखिए, मैं प्रेफर करती हूँ कि तकरीबन आप घर में अलग अलग दीवारों पे अलग अलग रंग ना करवाएं, सारे घर में क्रीम या वाइट कलर करवाएं। और मेन एंट्री जो भी आपकी मेन एंट्री है उससे रिलेटेड आप कलर करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए साउथ की एंट्री है, वहाँ पर क्रीम कलर करवा सकते हैं। ईस्ट की एंट्री है तो हल्का पिंक करवा सकते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा प्रभाव देता है। नॉर्थ की एंट्री है, हम स्काई ब्लू करवा सकते हैं। और अगर हम वेस्ट की एंट्री लेते हैं वहाँ ग्रे और ब्लैक करवा सकते हैं। मुझे लगता है वास्तु और ज्योतिष के सही संतुलन से एक इंसान अपना जीवन सफल बना, बहुत अच्छी तरह से जीवन आपका वो गुजार सकता है अगर उसको कुंडली और वास्तु की अच्छी नॉलेज हो। आप इंसाइक्लोपीडिया में कुछ भी बोल रहा हूँ तो आपके सवाल बिल्कुल सामने होते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे सारी चीज़ें पूछ के। कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें जो मैं नहीं पूछ? हाँ, एक अभी आपने केस की बात की ना कि तकरीबन लोगों पे केस चल रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके घर का नॉर्थ खराब है तो आपके केस चलेंगे। आपने क्या करना है, 8 कंचे लेने हैं, जिसको पंजाबी में बंटे बोलते हैं। 8 बंटे ले लेना आप, और उसको बुधवार के दिन ना किसी भी कच्ची ज़मीन में दबा देना, छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें दबा देना।
धीरे धीरे आपका केस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, आपके हक में हो जाएगा। कि लाल किताब कब आए? बस जो भी समझ लीजिए, वास्तु रेमेडी है ये या डॉक्टर लाल सिमी किताब। शर्मा कब आए? जी, ये मेरा निजी प्रैक्टिकल है और बहुत लोगों को रिलीफ मिला है इस पे। बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला। जो लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं उनको हम इस पॉडकास्ट के साथ आपकी डिटेल दे देंगे। आशा करते हैं आप लोगों का कल्याण करेंगे। जी, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ये सिमी शर्मा थे जो कि एक्सपर्ट हैं वास्तु के अंदर। वास्तु ज्ञान है, हर किसी के पास होता है, बट वास्तु के तजर्बे होते हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं मैडम जाते हैं, खुद एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों की वास्तु से हर तरह की समस्याओं का हल निकालते हैं। निजी सलाह है आपको कि आप एक बार ज़रूर इनसे संपर्क करिए, समझिए। हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसे एलिमेंट हों जिससे आपके घर पे अनिष्ट हो रहा है। मैडम से मिलने के लिए इनकी डिटेल हम पॉडकास्ट में देंगे, जहाँ पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।